तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं नियो वर्सेस हेक्टर लफड़ा के बारे में। तो गाइस, हेक्टर की तरफ से आज हमको नियो को लेकर एक काफी एंग्री रिप्लाई देखने को मिलता है जब लाइव स्ट्रीम पर नियो हेक्टर के बारे में कुछ रिएक्ट कर देते हैं। तो गाइस, बीजीएमआई का 2026 में सेकंड ऑफिशियल टूर्नामेंट चल रहा है BMPS। उसके वीक 3 के लास्ट डे पर हमको दो टीम की फाइट देखने को मिलती है इरेंगल के मैप पर। एक होती है टीम जेनेसिस ई स्पोर्ट्स एंड एक होती है हेक्टर की टीम वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स। तो गाइस, वहां पर हेक्टर की टीम वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स टीम जेनेसिस ई स्पोर्ट्स को पूरा फिनिश कर देते हैं मैच के अर्ली फेज में। अब ये टाइम पर गाइस नियो उनकी लाइव स्ट्रीम पर कुछ रिएक्ट करते हैं जिसको लुक्स लाइक हेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं किए हैं एंड उनकी तरफ से हमको थोड़ा एंग्री रिप्लाई देखने को मिलता है। एग्जैक्टली हेक्टर ये कहे, मैंने अपने करियर में पुल ऑफ जीत कर एंड सोल वालों के प्यार से किया है, किसी की तरह नहीं कि लाइव स्ट्रीम पर आकर जोनाथन का नाम लेकर उससे व्यूज लेकर अपना घर नहीं चलाया हूँ। अच्छी जगह गया। यहाँ पर गाइस हेक्टर बात कर रहे हैं नियो की न्यू और के बारे में। वो रिसेंटली रेवेनेंट एक्सपॉक को ज्वाइन किए हैं। फर्दर हेक्टर ये लिखते हैं, करियर पर ध्यान देने की जगह बाकी सारी डैश करवा दो इससे और मेरी शक्ल मत बना स्ट्रीम पर, जैसा हो ना ऊपर वाले ने बनाया, तेरे जैसे डैश का हक नहीं है उसके ऊपर कुछ बोलने का। फिर इसके बाद कैसे एक जन ये मैसेज के नीचे ये लिखते हैं, भाई हर चीज का रिप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, आप गेम पर ध्यान दो। जिस पर रिप्लाई करके फर्दर हेक्टर ये लिखते हैं, मतलब कोई कुछ भी बोले मैं चुप रहूं, गाली बस फैंस को देने का क्या जब मैं बुरा खेलूं, क्योंकि उनसे मेरा घर चलता है। ये चलते फिरते डैश कौन होते हैं बताना जरा मुझे। एंड इसके बाद गाइस लुक्स लाइक ये मैटर अब सोल्व हो गया है क्योंकि नियो उनके लाइव स्ट्रीम पर ये चीज के अराउंड काइंड ऑफ थोड़ा सॉरी बोले हैं कि उनका कहने का मतलब कुछ और था। वो क्लिप तो गाइस यहाँ पर मैं आपको प्ले करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वो एक दूसरे प्लेटफॉर्म की है, बट या नाउ यू नो व्हाट हैपेंड। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सोल नकुल के एक पोस्ट के बारे में कि रिसेंटली चली के पॉडकास्ट के बाद वो उनको रिप्लाई किए हैं। तो नकुल का पोस्ट आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो जिसके कैप्शन में वो ये लिखते हैं, मैं शीशे में देखकर अपना कंपटीशन ढूंढता हूँ और मुझे बता देना चाहिए तुम मेरी लीग में नहीं हो। तो काफी लोग गाइस ये चीज को जेली के वो पॉडकास्ट से कनेक्ट कर रहे थे। एपेक्स गेमिंग जेली से जब ये पूछा गया था कि अभी के टाइम पर बेस्ट IGL कौन है, तो वहां पर वो ये बोले थे कि एक टूर्नामेंट के बेस पर नकुल का नाम नहीं ले सकते हैं। कल ये चीज को गाइस नकुल क्लियर किए, क्या वो किसी को टारगेट किए हैं। तुम्हें पता है मैं आज एक क्वालीफाई होने के बाद ना फोटो डालने का सोच रहा था, पर अभी जो सीन हुआ ना, मतलब बंदे जो हेट वेट दे रहे थे, तो मैंने उस हिसाब से फोटो नहीं डाली क्योंकि उसमें एक ऐसा गाना डालने वाला था मैं जिससे अभी सीन अगर वो नहीं होता तो चिल रहता, लेकिन अगर मैंने अब वो फोटो डाली गाने के साथ तो फिर सीन उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो। लोगों को लगेगा कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ ऐसा लगेगा, पर मैंने इसलिए पोस्ट नहीं करा, वरना मैं आज फोटो डालने वाला था, बट कोई नहीं। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जोनाथन गेमिंग के टीम एपेक्स गेमिंग में न्यू रोल के बारे में। तो रिसेंटली गाइस लाइव स्ट्रीम पर आकर जेली ये कहे थे कि टीम के अंदर जोनाथन को एक फ्री मैन का रोल दे दिया गया है, वो गेम में अब कुछ भी करें, कहीं पर जाकर भी खेलें। पर वो चीज के ऊपर गाइस हमको जोनाथन की तरफ से क्लैरिफिकेशन देखने को मिलता है। वो ये कहे, वही है कि काफी मैं अभी लोग देख रहे थे लाइक फ्री मैन वीमैन, भाई वैसा कुछ नहीं है भाई, फ्री मैन वीमैन का अभी फिलहाल तो नहीं है। आई एम जस्ट लाइक यू नो प्लेइंग टीम के साथ, लाइक जो टीम खेल रहे हैं मैं उनको सिर्फ अडेप्ट कर रहा हूँ एंड उनके साथ ही खेल रहा हूँ। वैसे फ्री मैन वीमैन का वैसा कुछ नहीं है। फ्री मैन क्या होता है कि भाई अलग जो टीम के साथ खेलता है, फ्लैग्स निकालता है, दैट्स इट। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है सेंसेई की तरफ से। वो रिप्लाई किए चैट के कुछ कमेंट्स के ऊपर। तो गाइस अचानक से ही लाइव स्ट्रीम पर कुछ लोग कुछ नेम को स्पैम करते हैं कि उनके बारे में आपका क्या कहना है। अब एग्जैक्टली नॉट श्योर वो क्या लिख रहे थे, बट लुक्स लाइक कम्युनिटी के कोई एक मेंबर है, जिस पर रिप्लाई करके इनिशियली सेंसेई का ये रिएक्शन था, कॉल सैम को क्यों कॉल करनी है भाई चैट। भाई यार देखो मैं चीज बताता हूँ, जो आप लोग लिख रहे हो वो बहुत बोलता है। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता चैट। मैं चाहता हूँ कि कम्युनिटी में मैं कम से कम बातें बोलूं, क्योंकि यार मतलब लोग बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं एंड इस चक्कर में मुझे पसंद नहीं कम्युनिटी की बातें वगैरह, तो मैं कम्युनिटी के बाहर की बातें करूंगा। लेकिन हाँ, और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सोल थंडर के बारे में। तो वो रिप्लाई किए टीम सोल को लीव करने के बारे में। जब एक जन उनकी चैट में ये लिखे कि टीम सोल के अंदर आप प्लेइंग फॉर में नहीं हो, तो टीम को लीव करके एक दूसरी टीम को ज्वाइन करके वहां पर आप खेल सकते हो। जिस पर रिप्लाई करके थंडर ये कहे, गलत बात, जो भी है वैसे ही रहता हूँ। तू प्लेइंग फोर में बेस्ट सूटेड है, अगर सोल नहीं खिला रही तो लीव कर दे और दूसरी औरतें को बेटर सैलरी पे प्लेइंग फोर पर रख लेगी। तुम्हारी बात गलत नहीं है। आई एम हियर फॉर समथिंग, समवन, आई केम फॉर समवन एंड नाउ आई एम विद मेनी। तुम समझ रहे हो वो चीज, हमारी बात नहीं है गलत। टूटू को नहीं छोड़ूंगा भाई। देख चलो भाई, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। यस डोंट वरी यार, वेटिंग फॉर द राइट टाइम। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मोटेल के एसिएटुअल गेमिंग हाउस पर एक्सट्रीम मूवमेंट्स के बारे में। तो गाइस रशर के व्लॉग में वो बात करते हैं उनके एंग्री मूवमेंट्स के बारे में। क्या खबर? बहुत टाइम से था, बॉस की तरह डांटा नहीं है, कभी डांट दो यार। मैंने डांटा है बहुत। मेरे को नहीं डांटा। नहीं तुम्हें क्या डांटा? अभी मतलब ऐसा है कि बट क्या सजेशन? मैं तब डांटता हूँ जब बहुत ज्यादा सर के ऊपर से बोलते ना पानी जा चुका रहता है।
अब तक ऐसा बहुत लिमिटेड हुआ है गेमिंग हाउस में, लाइक लिटरली काउंट कर सकते हैं 2 बार मे बी 3 बार। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं BMPS टीम व्हाइट वॉकर्स के बारे में। तो गाइस लास्ट मैच में जब टीम व्हाइट वॉकर्स ग्रुप ए से उनके रेलीगेशन को रोक सकते थे, तो वो टाइम पर उनकी तरफ से हमको चिकन डिनर भी देखने को मिलता है, बट सभी प्लेयर्स के फिनिशेस मिलाकर केवल 2 ही थे, जिसकी वजह से वो पूरे मैच में से टीम केवल 12 पॉइंट से निकाल पाए। एंड ये चिकन डिनर के बाद भी गाइस वो एलिमिनेट हो जाते हैं। एंड माइट बी पॉसिबल BMPS का एकमात्र ऐसा ये रेलीगेशन हो सकता है जहाँ पर एक टीम एक चिकन डिनर भी निकाली है। वेल गाइस टॉकिंग अबाउट रेलीगेशन, तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सभी रेलीगेटेड टीम्स के बारे में। तो स्क्रीन पर कुछ टीम्स आप देख सकते हो जहाँ पर ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी में टीम रेलीगेट हुई है। देन साथ ही में गाइस ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए में कुछ टीम में प्रमोट भी हुई है। एंड ये प्रमोशन में गाइस आप ग्रुप डी से ग्रुप सी को देख सकते हो टीम क्वांटम स्पार्क, जिसका मतलब होता है हमको BMPS के राउंड 4 में अब जोनाथन वर्सेस स्काउट देखने को मिल सकता है। एंड टॉकिंग अबाउट जोनाथन एंड स्काउट, नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्काउट की तरफ से। तो गाइस लाइव स्ट्रीम पर वो चैट से डिस्कस कर रहे थे कि नेक्स्ट उनको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, जिस पर कुछ लोग स्पैम करते हैं कि भाई आप लैम्बो ही ले लो। इनिशियली रिप्लाई करके जिस पर स्काउट ये कहते हैं लैम्बो खरीद लो। आई डू लव लैम्बो यार, बट आई डोंट फील लाइक इट्स प्रैक्टिकल इन इंडिया। इंडिया में देखो ना रोड्स कहाँ है यार, धमकाने के लिए क्या ही लैम्बो ले। नीड अ प्रैक्टिकल कार। मस्टैंग इज अ प्रैक्टिकल कार, गुड एसयूवी लाइक मे बी उरुस इज अ प्रैक्टिकल कार। के बाद बाइक्स आर गुड, वी हैव ट्रैक पे आप जाके बाइक चला सकते। मैं अगर ऑब्वियसली बाहर रहता तो व्हाई नॉट बाय अ लैम्बो और एस्टन मार्टिन और समथिंग। अपने तो सोसाइटी की गेट से नहीं निकलेगी मेरे। हां लैम्बो लगा दिया ना यहीं 4 बम्पर में वापस गैराज भेजो। और ऐसे ऐसे बम्पर रहते हैं, बम्पर नॉर्मली से दिखना चाहिए बम्पर आ रहा है यहाँ तो गेस। बल्कि गाइस स्काउट बात कर रहे हैं, देन आगे वो बात की उनकी टीम की परफॉर्मेंस के बारे में। एंड साथ ही में BMPS में क्या कुछ चिकन डिनर्स मिस हुई हैं जो कि टीम्स निकाल सकती थी। हम लोग अभी सीख रहे हैं यार चीजें, मेरे को ट्राई करनी है ये चीजें। चोक्ड अ लॉट, यू गाइस वांटेड मी टू सी इन, बट ठीक है हम करेंगे, विल ग्राइंड। गुड थिंग ज्यादा मैच खेलने मिलेंगे, बैड थिंग सब में अच्छा खेलना पड़ेगा। वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन improve our coordination. To be honest, like हमारा coordination भी up to the mark है नहीं, we need to figure out short comms को कैसे बेटर करना है, मैचेस खेला, स्किम्स खेला, you can see the chaos, वो chaos को कम करना है। I personally feel if there is more chaos, you miss out a lot of information while the fight. और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप ए में टीम सोल की परफॉर्मेंस के बारे में। तो गाइस डे 1 पर टीम सोल की हमको लो परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। डे खत्म होते होते उनके ऊपर रेलीगेशन का भी खतरा आ गया था। तो टीम के कोच आयोगी एंड नकुल बात किए टीम की परफॉर्मेंस के बारे में। क्या बीज ऐसे अभी तक बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद प्लेयर ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। एंड साथ ही में बात करते हैं गाइस टीम के डेस्परेट 4v4 के बारे में। क्या किसी भी टीम के साथ में कभी भी टीम फाइट ले रही थी, ओवर कॉन्फिडेंट है, सीरियस नहीं है और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो गाइज एक ही चीज़ बोलूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, गलतियाँ हमने ही करी है, उसमें सीरियसनेस वाला चीज़ तो नहीं बोलूँगा क्योंकि प्रैक्टिस हो रही है टाइम से पहले से, काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिस वाइज स्क्रिम्स वाइज सारी चीज़ें सॉर्टेड है, टीम पूरा खेल भी रही है, सारा शेड्यूल सेट किया हुआ है। बट मैं आपको बता देता हूँ जो बेसिक हमारे को इस वीक में इशू हुआ है, आई गेस मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा चीज़ें करने गए थे और वो चीज़ें एग्जीक्यूशन बोल सकते हो, एग्जीक्यूशन हमारा अच्छे से हो नहीं पाया। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप डेस्परेटली फाइट ले रहे हो, तो जो हमारा फर्स्ट फाइट भी हुआ था सो वो कुछ हमने जान के फाइट नहीं लिया था। दूसरा जो मतलब अभी तक जो भी चीज़ें चल रही थी ये फेज आना भी इंपॉर्टेंट था, और क्योंकि इससे क्या होता है ना कि चीज़ें ना आगे के लिए सही रहेंगी। और थर्ड पॉइंट इज कि ये मत बोलना कि प्लेयर सीरियस नहीं थे या प्लेयर ग्राइंड नहीं कर रहे या चीज़ें नहीं एफर्ट नहीं डाल रहे, प्लेयर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट कई बार चीज़ें एक फेज आता है। देन इसके बाद गाइस आयोगी एंड नकुल बात करते हैं लेजिट के बारे में। गॉब्लिन नकुल जोकर के गेम में कुछ फर्क नहीं हुआ, अपना मेन प्लेयर 2-2 को थोड़ा फॉर्म डाउन है। आई नो उसकी फर्स्ट ट्रॉफी थी और टाइम लगता है प्रोसेस होने में, अगले राउंड में रूम में ट्रॉफी रख के खेलना वाइब आएगी, करेंगे जरूर। बट लेजिट भाई बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा समझने वाला समझदार प्लेयर है, लेजिट बहुत समझदार प्लेयर है। डाउन नहीं कह सकते उसकी फॉर्म को, बट ऐसा है कि जैसे वो प्लेस पहले बना रहा था वैसा उसको मौका नहीं मिला बनाने का, ऐसा कह सकते हो। यार टीम गेम है, कई बार चीज़ें हो जाती है ऊपर नीचे, और वो बहुत मिच्योर्ड है, बहुत समझदार है, उसको भी चीज़ें दिखती है कि क्या चीज़ें हो रही है और क्या चीज़ें नहीं हो रही है। तो आप लेजिट की टेंशन मत लो, वो चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और गाइस नेक्स्ट एक और अपडेट निकल कर आती है सेंसेई की तरफ से। वो बात की रिसेंटली ओरेंगुटैन पॉडकास्ट के बारे में। तो जो टाइम पर गाइस सबसे बेस्ट आईजीएल वाला वो क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके राउंड कुछ हमको लफड़ास भी देखने को मिले थे। तो वहां पर सेंसेई खुद का नाम लिए थे कि वो खुद को ही बेस्ट समझते हैं, पर वो चीज पर आज रिप्लाई करके वो लाइव स्ट्रीम पर ये कहते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब जब आपने वो ओजी का पॉडकास्ट देखा, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों ने उसे मतलब पॉजिटिवली लिया, मुझे वो चीज अच्छी लगी, नहीं तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लोग पॉजिटिवली लेंगे। अगर मेरे से पूछा जाए कि बेस्ट आईजीएल कौन है, मैं अपने वाला क्यों किसी का नाम लूंगा, मतलब मुझे एक चीज बताओ। नो डाउट नकुल बहुत बढ़िया आईजीएल है, बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट आईजीएल है, ठीक है। उसके अलावा ओमेगा वन ऑफ द बेस्ट आईजीएल है, फिर उसके बाद
जेली वन ऑफ द आज सभी बढ़िया है जेलर, राइट? लेकिन भाई मेरे दिमाग में मेरे से बढ़िया कोई नहीं है चैट। अगर तुम अपने आप को जिस दिन मैं ये समझ लूंगा ना, मैं अगर अपने आप को बेस्ट नहीं मान रहा, मुझे लगता है मैं बेस्ट आज जेली हूं, मैं गेम छोड़ दूंगा। बाकी हाँ, मुझे चीज बोलना हेट नहीं दिया, लेकिन जेली को तो थोड़ा बहुत लोगों ने तोड़ा, लेकिन मुझे आई थिंक वही ओपिनियन में तो हर किसी का अलग रहता है। एंड गाइस टॉकिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट, तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जेली के एक रिप्लाई के बारे में, जहां पर वो बात करते हैं कुछ लोग के रिएक्शन के बारे में जो टाइम पर वो टीम टू रिपोर्ट से PMGC में खेलने गए थे। 2-3 दिन हो गए और सबको बहुत हेट पड़ दिया सब लोगों को। मैं DMs खोल रहा हूँ अपने और मेरे प्लेयर्स भी साथ ही बैठे, उनके लिए पहला एक्सपीरियंस है हेट का, मेरा हो चुका था पहले एक बार। तो अभी ना मेरे को मिनट के हिसाब से गाली पड़ रही थी, 1 मिनट के साथ, है ना? ठीक है, तो मैं कहा ठीक है भाई, ये तो बहुत ही नॉर्मल है मेरे लिए। एक टाइम में मैं सेकंड के हिसाब से खाया हूँ सेकंड के हिसाब से गाली खाया हूँ मैं। तो मैं प्लेयर्स को अपने यही दिखा रहा था कि कुछ भी नहीं है। मेरे को ऐसा एक करूँ ना 10 सेकंड, 9 सेकंड, 5 सेकंड ऐसे गाली पड़ती थी एक टाइम पे, इतनी ज़्यादा कि सेकंड के हिसाब से पड़ती है। तो PMGC में सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को इतना भर का थोड़ा सा इफेक्ट नहीं हुआ कि लोगों ने मेरे को क्या बोला, क्योंकि मैं उससे बहुत वर्ष देख चुका था ऑलरेडी। बस मैं प्लेयर्स को भी यही बोला कि बहुत ज़्यादा टेम्परेरी ये चीज़, प्यार भी और इसका हेट भी बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं दोनों देख चुका हूँ, बहुत टेम्परेरी। आज बोलते लोग कल को भूल जाते हैं, फिर वही सब कुछ वापस शुरू हो जाता है, ऐसे ही चलता रहता है ये। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है नियो की तरफ से। तो पिछले 2 दिनों में हम लोग जो बात किए थे नियो के एक स्टेटमेंट के बारे में, वो चीज के ऊपर क्लैरिफाई करते हुए कि एग्जैक्टली नियो किस बारे में बात कर रहे थे ये कहे। कल आप किसके बारे में बोल रहे थे? मैं इन जनरल बोल रहा था भाई, जो ये लोगों ने चैट में आके बोलते हैं। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मिरामार के मैप पर टीम सोल के ड्रॉप के बारे में। तो क्या रिसेंटली हमको टीम सोल जो एक नए ड्रॉप पर देखने को मिली है, आने वाले मैचेस में टीम वो ड्रॉप को चेंज कर सकती है। पहले ये चीज के बारे में गाइस कुछ लोग उनके चैट में लिख रहे थे, जिस पर रिप्लाई करके वो ये कहते हैं, मिरामार ड्रॉप, मिरामार ये देखो, मिरामार का ड्रॉप का सीन ऐसा है कि हमारे पास लाकॉप था और कुछ चीज़ें थी जो हमने सोची थी लाकॉप से, तो इसलिए हमने लाकॉप को फेवर किया था, बट वो चीज़ें उस वे में नहीं जा पाई। तो वही एक रीज़न है। कई बार हम चीज़ें ट्राई करते हैं, कई बार चीज़ें हमारे रिजल्ट में अच्छी आती है, कई बार नहीं आती है। तो वो एक ऐसा दिन था जो हमारे फेवर पे नहीं गई लाकॉप से चीज़ें। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।